मोहम्मद नईम शेख। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को आज भी आरटीआई के मुतालिक जानकारी नहीं है, तो मैं ये एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ जो दरहकीकत है, हमारे साथ ही हुआ है। तो ज़रा गौर से सुनो, इससे आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। तो किस्सा कुछ यूँ है कि हमने एक अपनी आरटीआई डाले थे तुलसीवाड़ी के मुतालिक टू द कॉलोनी ऑफिसर फुटपाथ डिपार्टमेंट, 4th फ्लोर, डी वार्ड म्यूनसिपल ऑफिस, नाना चौक, भूमि नंबर 7। और जो ये सुशील कुमार गांगुड़े, ये है कॉलोनी ऑफिसर। हमने हमारी आरटीआई डाले थे 24 दिसंबर 2024। अब एक महीने में हमें इस आरटीआई का जवाब आना चाहिए था, लेकिन कुछ काम की ज़्यादा मसरूफियत होंगी सुशील कुमार गांगुड़े को, कॉलोनी ऑफिसर को, जिसकी वजह से उन्होंने हमें आरटीआई का जवाब नहीं दिए। हमने फर्स्ट अपील डाले आरटीआई की 4 फरवरी 2025 को। उसके बाद हमें 30 अप्रैल 2025 को फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, जो असिस्टेंट कमिश्नर है डी वार्ड के 2nd फ्लोर पे, वहाँ पे हमारी हेयरिंग होती है 11:30 बजे। हम जाते हैं हमारे कलीग के साथ, सामने असिस्टेंट कमिश्नर भी था और सुशील कुमार गांगुड़े भी थे, कॉलोनी ऑफिसर। तो उस मीटिंग में असिस्टेंट कमिश्नर आदेश देता है गांगुड़े को कि जो नईम शेख मांग रहा है, जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप उसे दे दो। गांगुड़े कहता है कि मैं 10 दिन में दे दूंगा। और उस तरीके से हमें गांगुड़े का ये लेटर मिला, डेटेड 30 अप्रैल 2025, रेफरेंस नंबर है 34,000। ये हमें मिला 13 मई को। तो ये बात बड़े गौर से सुनो, अगर मैंने एक आरटीआई डाला, पब्लिक इन्फॉर्मेशन को आरटीआई डाला कि मुझे सो इन्फॉर्मेशन चाहिए, सर्टिफिकेट ट्रू कॉपी चाहिए, अब अगर उस कॉपी का पैसा या चार्जेस है लग रहे हैं, तो ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को 15 दिन के अंदर मुझे एक लेटर डालना चाहिए था। भले आरटीआई का जवाब 1 महीने बाद आता है कि आपको जो आपने रिक्वायरमेंट मंगा है वो इतने पेजेस है और पर पेज 2 रुपीज़ के हिसाब से आपको इतना रुपया भरना पड़ेगा। उसको 15 दिन के अंदर मुझे जवाब देके इतला देना चाहिए था। गांगुड़े ने नहीं दिया। 2 महीने तक तो इसने आरटीआई का भी जवाब नहीं दिया। फिर मैंने जो 4 फरवरी 2025 को मैंने अपील डाला, तो उसके बाद हेयरिंग हुई 30 अप्रैल 2025। और एक बार हेयरिंग में आदमी बैठ गया तो उसके बाद भले ही 100 पेज रहे के 1000 पेज रहे के 10,000 पेज रहे, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर लाइक सुशील कुमार गांगुड़े पैसे का तकाजा नहीं कर सकता है। एमएमआरडीए में हमने यही आरटीआई डाले थे, हजारों पेज थे हमारे को, कुछ 27 या 30,000 भरने आ रहा था। और जब मैंने पब्लिक इंश्योरेंस ऑफिसर को एमएमआरडीए के बांद्रा में मैंने जब उससे कहा सो रूल है, तो उसने मुझसे 1 रुपया नहीं लिया और 30 और 27,000 के जितने भी डॉक्यूमेंट थे सर्टिफिकेट का भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। यहाँ पे गांगुड़े जो रेफरेंस नंबर है 34,000, 30 अप्रैल का जो लेटर है जो मुझे 13 मई को मिला, इसमें गांगुड़े मुझसे कहता है कि आपको जो कॉपी चाहिए, एनेक्सर 2 की कॉपी चाहिए 1997 की, तो वो 249 पेजेस है, तो 2 रुपए के लिहाज से आपको 498 रुपीज़ अदा करना पड़ेंगे, आप दीजिए। यहाँ पे भी उसने मिस्टेक किया। अगर उसे पैसा चाहिए था तो इसके साथ उसको चालान देना चाहिए था, पेजेस, रेट, अमाउंट, चालान देना चाहिए था। यहाँ पे गांगुड़े ने कोई चालान भी नहीं दिया और वो मांग भी नहीं सकता। तो हमने फौरन हमारा रिप्लाई लेटर हैंड डिलीवरी गांगुड़े को दिए, जिसका एक्नॉलेजमेंट नंबर है 7275 डेटेड 23 मई 2025 और हमारा रेफरेंस नंबर है 4323 में का ये लेटर हमने गांगुड़े को दी और उसे एक्सप्लेन की कि आप हमसे ये जो पैसे का तकाजा कर रहे हैं 249 पेजेस के लिए 2 रुपए के हिसाब से 498 रुपीज़ आप हमसे तकाजा नहीं कर सकते हो, वो आपको हमें ये पेजेस फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहिए। तो गांगुड़े अभी ला मौला हमें बुला के वो सारे 249 पेजेस फ्री ऑफ कॉस्ट देगा, क्योंकि उससे आरटीआई जैसे मैंने जमा किया 15 दिन के अंदर रिप्लाई देकर मुझे बताना चाहिए था कि आपको पैसा भरने आएगा, और अगर आप पैसा नहीं भरेंगे आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे गांगुड़े 4 महीने बाद दिसंबर 24 का आरटीआई है, तो 30 अप्रैल 2025 को लेटर लिखे हमें कहता है कि इतना रुपया भरिए, हम 1 रुपया भी नहीं भरेंगे और कोई भी नहीं भरना, सबको फ्री कॉस्ट मिलेगा। ये बहुत ही नॉलेजेबल न्यूज़ थी, तो मुझे आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था।